बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं कि मेरा नाम मोहम्मद राशिद है और आप देख रहे हैं राशिद इन्फो टीवी। नाजरीन, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो है जी वैनम मूवी के लिहाज से। वैनम मूवी जो 2018 में रिलीज़ हुई थी, बहुत ही ब्लॉकबस्टर मूवी है। इसमें बहुत ज़्यादा आपको एक्शन देखने को मिलता है और सबसे इंटरेस्टिंग बात जो इस मूवी की है वो साइंस फिक्शन के लिहाज से है। ये टोटल मूवी साइंस फिक्शन पे बनी है और इसमें VFX इतना कमाल का इस्तेमाल किया गया है जिसकी वजह से इस मूवी की IBM बहुत ज़्यादा, इसकी रेटिंग बहुत ज़्यादा रही है और इस मूवी ने ब्लॉकबस्टर पे बहुत ज़्यादा बिजनेस कमाया है। उसकी वजह सबसे अहम ये थी कि इस मूवी में जो फैक्टर आपको देखने को मिलते हैं, ऐसा लगता है जैसे आप रियल लाइफ में इस मूवी के अंदर बैठे हैं और जितना भी एक्शन हो रहा है, जितने भी आपको जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो आपको राइट लेफ्ट हैं। ये ऐसा क्यों हुआ? इसी वजह से ये मूवी ने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया है। आज हम इस बात को ब्रेकडाउन करेंगे, आपको डिटेल से बताएंगे कि इस वैनम मूवी की सक्सेस, जो इसकी मेन सक्सेस थी, उसकी रीज़न क्या है, इसके पीछे वजह क्या है जिसकी वजह से इस मूवी ने इतना ज़्यादा पैसा कमाया है। चलें जी, मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी के आगाज़ में हम क्या देखते हैं कि एक स्पेसशिप स्पेस से ज़मीन की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है। जैसे ही स्पेसशिप ज़मीन की ग्रेविटी के अंदर एंटर होता है, कुछ तकनीकी खराबी की वजह से जहाज़ में मसला बन जाता है और जहाज़ प्रॉपर लैंड करने के बजाय ज़मीन के साथ आके क्रैश हो जाता है। लेकिन उसके अंदर बहुत कीमती मवाद होता है। अब सारी मूवी उस कीमती मवाद के ऊपर डिपेंड करती है कि वो स्पेस से क्या चीज़ ऐसी ला रहे थे जिसको देखने के लिए लाइफ फाउंडेशन बेताब थी। असल में वो स्पेस से सिम्बियोट्स नामी एक मखलूक है, वो लेके आ रहे थे। उन्होंने स्पेस से जो डीप स्पेस होता है वहाँ पे जाके उस मखलूक को पकड़ा था, उस जनरेशन को पकड़ा था और शीशे के अंदर बंद करके वो उस जनरेशन को ज़मीन के अंदर लेके आ रहे थे। अब ये सिम्बियोट्स नामी मखलूक क्या है जिसका जिक्र पहले किसी भी बुक में नहीं किया गया, किसी भी किताब में या किसी भी मूवी में नहीं था। ये फर्स्ट टाइम हमें एक वर्ड सुनने को मिल रहा है, सिम्बियोट्स। असल में ये एक ऐसी मखलूक है जो डीप स्पेस में रहती है और इसकी सबसे बड़ी ख़ास बात यह है कि ये जैसे ही इंसान को टच करती है तो विदाउट एनी होल, विदाउट एनीथिंग ये जिस्म के अंदर एंटर हो जाती है। कैसी होती है आप मूवी में देख सकते हैं। ये जैसे ही इंसान को छू लेती है तो विदिन अ सेकेंड ये जिस्म के अंदर चली जाती है और जहाँ पे इंसान का पूरा ढांचा बना होता है, ये ढांचे को ऊपर जाके अपने आप को लेप की शक्ल में ले लेती है और जो ये करने को बोलती है वो बंदा वही करता है। असल में आप आम जुबान में ये कह लें कि एक किस्म का ये जिन है या एक किस्म की ऐसी मखलूक है, नागहानी जिसको हम आफात बोलते हैं, ये उन मखलूक में से एक ऐसी मखलूक है जो जैसे ही ज़मीन जिस्म के अंदर एंटर होती है तो उस पर अपना कब्जा कर लेती है। जो वो कहती है वही बंदा काम करता है। अब जैसे ही जहाज़ क्रैश होता है, लाइफ फाउंडेशन को ये अपने लाले पड़ जाते हैं कि जो हमने इतनी मेहनत की है, जो हमने बिलियन ट्रिलियन डॉलर्स लगाए हैं स्पेसशिप पे, अब वो भी क्रैश हो गया। जो हमारे सैंपल थे वो भी कहीं ख़राब ना हो जाएं। वो फ़ौरन एक टीम भेजते हैं, जो हमारे सैंपल हैं वो जल्दी से उन्हें ले आओ। अब टोटल 4 सिम्बियोट स्पेस से लाए गए थे, लेकिन जैसे ही वो जहाज़ की तलाशी लेते हैं, टूटे हुए जहाज़ को देखते हैं कि उसके अंदर से सिर्फ 3 सिम्बियोट्स मिलते हैं। अब एक सिम्बियोट कहाँ गायब हो गया, कहाँ चला गया, किसी को कुछ कोई पता नहीं है। अभी उसी की बात हो रही होती है तो अचानक एक लड़की कहती है कि जल्दी करो, एक क्रू मेंबर जिंदा है। अब लाइफ फाउंडेशन का जो मालिक है वो सारा किस्सा ऑनलाइन वीडियो पे देख रहा होता है। उसे शक पड़ जाता है कि इतनी तेज़ी से जो स्पेसशिप स्पेस से ज़मीन पे आके क्रैश हुआ है, ये पॉसिबल नहीं है कि वो आदमी बच जाए। अब ये आदमी कैसे बचा? लाइफ फाउंडेशन का मालिक जल्दी से ऑर्डर करता है कि आप जितनी जल्दी हो सके वो 3 सैंपल और जो क्रू मेंबर जिंदा है उसको जल्दी से लेकर लैब में आओ। उसे शक पड़ जाता है कि जो सिम्बियोट मिस है, हो ना हो वो इसके जिस्म में चला गया है जिसने इसे इतने बड़े हादसे से महफूज कर लिया है। अभी वो इस बात बारे में सोच रहा होता है, लेकिन रास्ते में जैसे ही उसकी आंख खुलती है वो क्या करता है, वो लड़की जिसने उससे बचाने के लिए इतनी चीखो पुकार की थी कि जल्दी से इस तरफ आ जाओ, वो उसी लड़की को पकड़ के मार देता है और बाद में ड्राइवर को भी मार देता है। और मारने के बाद वो जिस्म तो लागर हो जाता है। जब सिम्बियोट देखता है कि अब ये जो क्रू मेंबर है ये बहुत कमज़ोर है, मैं इसके अंदर अब और नहीं रह सकता, वो उस लड़की के अंदर आ जाता है जिस लड़की ने उसको बचाया होता है और वो लड़की उस लाइफ फाउंडेशन की तरफ बढ़ना शुरू हो जाती है। वो क्यों जाती है ये सब कुछ आपको मूवी में देखने को मिल जाएगा। लेकिन इसके आगे हम क्या देखते हैं कि एक एडी नामी शख्स होता है। अब एडी को उसका बॉस कहता है कि तुम्हारी बहुत सी कंप्लेंट्स मेरे पास आ चुकी हैं, मैं तुमको जॉब से निकाल दूंगा, ये तुमको मैं लास्ट मौका दे रहा हूँ।
जाओ तुम लाइफ फाउंडेशन के ऑनर से इंटरव्यू करो, ये सब प्रोपेगेंडा होगा, सब एक प्लानिंग होगी, तुमने वही कुछ बोलना है जो हम तुमको बोलने को कहेंगे। लेकिन एडी की सबसे खास बात ये होती है कि वो झूठ नहीं बोलता। वो कहता है कि तुम सब लोग न्यूज़ एंकर झूठ बोलते हो, तुम झूठी खबरें फैलाते हो जिससे तुम पैसे कमाते हो। मेरा काम है कि मैं सच लोगों के सामने लेके आऊँगा, और रियलिटी में नाज़रीन होता भी ऐसे है कि सब लोग झूठ बोलते हैं, कोई भी बात हकीकत नहीं होती, सब बात को लंबा करके उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करते हैं ताकि लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा सके। अब ये सब कुछ एडी कहता है कि मैं नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी वो अपने बॉस को खुश करता है, कहता है ठीक है आप मुझे एक मौका दें, मैं आपको निराश नहीं करूँगा। जब एडी लाइफ फाउंडेशन के अंदर जाता है इंटरव्यू करने के लिए उसके मालिक से, उसके सीईओ से, तो वो बातें करते करते उसे अचानक अपने अंदर का जो इंसान जगाता है कि इससे झूठ बात नहीं बोलो, वही करता है जिसका डर होता है। वो उससे बात करता है कि तुमने जितने भी मासूम लोगों को तुमने जान से मरवाया है उसके पीछे वजह क्या है, तुम क्या चीज़ साबित करना चाह रहे हो, तुम लोगों के हथियारे हो। ये बात कर ही रहा होता है कि उसका जो मालिक है लाइफ फाउंडेशन का वो उसके ऊपर भड़कता है। तो वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे, तुम मुझसे ऐसी बात कर रहे हो, तुमने मुझसे ऐसी बातें क्यों पूछी हैं। वो कहता है अब तुम फिनिश हो चुकी हो, अब तुम्हारा मुस्तकबिल खत्म हो चुका है। अब ये बात करके वो चला जाता है। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि रात को एडी किसी तरीके से उस फाउंडेशन में एंटर हो जाता है, उसके अंदर आ जाता है, लेकिन वो क्या देखता है कि बहुत से लोग शीशे के कमरों में के अंदर मौजूद हैं, उसके अंदर बंद हैं, वो लोग जिंदा हालत में हैं, लेकिन वो अजीब हरकतें कर रहे हैं। असल में जो लाइफ फाउंडेशन का मालिक होता है उसने उस सिम्बियोट्स को उसके उन जो शख्स है जो उन ग्लासेस के अंदर मौजूद होते हैं उनके अंदर उनको एंटर कर दिया होता है। अब वो शख्स होते जिंदा हैं, लेकिन उनकी जो रूह है वो सिम्बियोट के कब्जे में होती है। जैसे ही एक औरत एडी को देखती है वो एडी के ऊपर झपटती है उसको मारने के लिए, वो शीशा तोड़ के एडी के ऊपर झपटती है, उससे लड़ती है। उससे लड़ने के दौरान उसने एडी को काट लिया था। एडी अपने अंदर बहुत सी अजीब चीज़ें नोट करता है कि एक तो भूख का लगना, दूसरा कच्चा गोश्त खाने को दिल करता है। वो कहता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। असल में उसे अभी तक इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि मेरे अंदर एक सिम्बियोट चला गया है। असल में सिम्बियोट भी हर जिस्म में ज़िंदा नहीं रह सकते, हर एक के जिस्म में प्रवेश नहीं कर सकते। उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि एक ऐसा जिस्म ढूंढते हैं जिससे इनका मिलाप अच्छी तरह हो जाए कि ये जिस जिस्म को वो अडॉप्ट कर रहे हैं वो जिस्म की खासियत, उस बंदे की खूबियाँ खामियाँ सारी उस सिम्बियोट से मेल जोल खाती हों। अगर ये सारा निज़ाम ठीक रहता है तो उस जिस्म में वो रहना पसंद करते हैं। अब जो सिम्बियोट एडी के अंदर चला गया था, एडी के जिस्म में जाके उसने अपना ठिकाना बना लिया था, वो बहुत खुश था कि उसे एक ऐसा जिस्म मिला है जिसमें वो बाआसानी रह सकता है और जिसका मेल जोल बहुत ही 100% है। जब अजीब आवाज़ें एडी को आती हैं तो एडी कहता है कि मेरे अंदर कोई चीज़ मौजूद है जो मुझसे बातें कर रही है। आखिरकार उसे इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है कि मेरे अंदर कोई ऐसी मखलूक मौजूद है जिसका मुझे अंदाज़ा नहीं है। लेकिन एडी आगे से बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाता है। एक लड़की उसे जो लाइफ फाउंडेशन में काम करती है वो कहती है कि मैं तुम्हें बहुत कुछ ऐसा दिखाऊंगी जो तुम्हारी सोच भी नहीं होगी। ये हम लोग क्या कर रहे हैं, असल में हमारी लैब वो किस तरह मासूम लोगों का कत्ल कर रही है। मैं चाहती हूँ कि तुम लाइफ फाउंडेशन के ओनर को एक्सपोज करो। तो एडी इस बात पे एग्री हो जाता है, वो उसके अंदर जाता है, लाइफ फाउंडेशन में सारे एक्सपेरिमेंट की वीडियो बना लेता है। अब ये सब कुछ हम देखते हैं और इसके बाद हम क्या देखते हैं कि लास्ट में जो लाइफ फाउंडेशन का ओनर है वो भी एक सिम्बियोट को अडॉप्ट कर लेता है, लेकिन जो वो सिम्बियोट को अडॉप्ट करता है वो सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है। अब जो लाइफ फाउंडेशन का ओनर होता है वो ये कहता है कि मैं मज़ीद ऐसे सिम्बियोट ज़मीन पे लाना चाहता हूँ और एक वक्त तो वो होगा कि पूरी दुनिया पे मेरी हुकूमत होगी और हर इंसान एक सिम्बियोट के ज़रिए स्पेस में रह सकेगा। स्पेस में वैसे तो रहना बेवकूफ़ी की बात है, विदिन अ सेकंड आपका जिस्म जम जाएगा। स्पेस बहुत ही ख़तरनाक जगह है, लेकिन अगर आप सिम्बियोट के अंदर चले जाते हैं, सिम्बियोट आपके जिस्म में आ जाता है, तो जब ये आपके जिस्म में आता है तो हकीकत तौर पे ये आपके जिस्म को अपने अंदर अडॉप्ट कर लेता है और जो उसकी बाहरी खाल होती है, जो आपको बाहर से खाल नज़र आती है, वो वेनम की होती है, वो सिम्बियोट की होती है। अब जिसके ज़रिए आप स्पेस में ईजिली सफ़र कर सकते हैं। इसी चीज़ को लेके लाइफ फाउंडेशन के ओनर की ख्वाहिश थी कि मैं एक अनोखी खोज कर लूँ। जो लाइफ फाउंडेशन का मालिक होता है वो एक ऐसा स्पेसशिप बनवाता है जिसके ज़रिए वो कहता है कि मैं दोबारा स्पेस में जाऊं और वहां से बहुत सारे सिम्बियोट को लेके ज़मीन पे आ जाऊं। ये सारी प्लानिंग चल रही होती है, लेकिन वो लड़की कहती है और वो सिम्बियोट जो एडी के जिस्म में होता है वो कहता है अगर ये दोबारा जहाज़ स्पेस में चला गया, वहाँ से अगर और सिम्बियोट आ गए तो इस धरती का नामो निशान ख़त्म कर देंगे, क्योंकि सिम्बियोट का सबसे लजीज खाना इंसान होते हैं।
अब दोनों सिम्बियोट की आपस में बहुत गुत्थम गुत्था लड़ाई होती है, बहुत ज़्यादा एक्शन आप देखने को मिलता है, लेकिन जीत किसकी होती है? हम देखते हैं कि जो लाइफ फाउंडेशन का सिम्बियोट होता है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, उसकी जो ताकत है वो बहुत ज़्यादा होती है, और जो एडी का सिम्बियोट होता है वो बहुत कमज़ोर होता है। वो लड़ता ज़रूर है, लेकिन उसके अंदर इतनी ताकत नहीं होती कि वो लाइफ फाउंडेशन के जो सिम्बियोट का मुकाबला कर सके। लेकिन हम क्या देखते हैं कि वो फिर भी हिम्मत नहीं हारता, बहुत जम के मुकाबला करता है। मुकाबले के दौरान एडी खुद भी बहुत जख्मी होता है और उसका सिम्बियोट भी बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाता है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारते, क्योंकि वो ये चीज़ देखते हैं कि अभी स्पेसशिप ज़मीन से निकलने वाला है। वो अचानक से दोबारा फिर हमला करते हैं, और इस दफ़ा वो क्या करता है कि जो एडी का सिम्बियोट होता है वो सबसे पहले जाता है स्पेस जो शिप के ऑयल इंजन के पास, वहाँ पे जाके वो हमला करता है और सारा फ्यूल लीकेज कर देता है। जैसे ही फ्यूल आग को टच करता है तो उस स्पेस शिप में एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जहाँ पे हम मूवी का एंड देखते हैं, मूवी का खात्मा हो जाता है, मूवी ख़त्म हो जाती है। लेकिन हमें लास्ट में देखने को ये मिलता है कि जो लाइफ फाउंडेशन का ओनर होता है वो आग में जल के मर जाता है, उसका सिम्बियोट भी और वो खुद भी। और इसके दौरान ही एडी का जो सिम्बियोट होता है वो एडी को मरने नहीं देता, बल्कि उसके ऊपर एक छत बना लेता है, और एडी बार बार उससे कह रहा होता है कि तुम ऐसे मर जाओगे। वो कहता है कि मुझे तुम्हारी परवाह है, मुझे अपने जिस्म की परवाह नहीं है, तुम एक बहुत अच्छे दोस्त साबित हुए हो। और ये बात करते ही वो समंदर के अंदर गिर जाते हैं और एडी बेहोश हो जाता है, और वो सिम्बियोट जो एडी के जिस्म में होता है वो एक दफ़ा तो हम ऐसे देखते हैं कि वो मर गया है, वो ख़त्म हो गया है, और बाद में एडी को इस बात का बहुत अफसोस होता है। और यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि मूवी का एंड हो गया है, मूवी ख़त्म हो गई है। नाजरीन, मुझे उम्मीद है कि जो हमने ये मूवी ब्रेक डाउन की है वेनम, आपको बहुत अच्छी लगी होगी, आपको इसकी कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आते रहें तो काइंडली हमारा हौसला बढ़ाएं। जैसे आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, आप यकीन जाने हमारे हौसले बहुत बुलंद होते हैं। और मेरी दुआ सब लोगों से है कि सब लोग खुश रहें, आबाद रहें। तो काइंडली हमारे चैनल को ग्रो करने में आप हमारा भरपूर साथ अदा करें। हम बहुत मेहनत करते हैं ऐसे डाटे को इकट्ठा करने में, मूवी बहुत मुश्किल से बनाते हैं, लेकिन आप अगर हमारा हौसला बढ़ाएंगे तो इंशाल्लाह हम आपको ऐसी अच्छी से अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए हर रोज़ लेके आते रहेंगे। आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। मैं बहुत जल्द एक नई वीडियो लेकर आप लोगों के लिए हाजिर होऊंगा। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।